हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैकर्स गुरु में। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, मतलब है विभाज्यता के नियम। तो ये आपके लिए क्यों ज़रूरी है? तो विभाज्यता के नियम आपके बैंक, एसएससी, रेलवे, एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई सभी भी रेलवे की भर्ती जो भी भर्ती होती है सब में पूछे जाने लगे हैं डिविजिबिलिटी के नियम। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो हम देखते हैं कि आखिर विभाज्यता होती क्या है। ठीक है ना? चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि विभाज्यता डिविजिबिलिटी, जब किसी संख्या में एक अन्य संख्या से भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त होता है तब हम कहते हैं कि वह संख्या पूर्णतः भाज्य संख्या होगी। इस प्रकार पूर्णतः विभाज्य होने की स्थिति को ही विभाज्यता डिविजिबिलिटी कहते हैं। तो आप समझ गए हैं कि कोई भी संख्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, यदि हमें विभाज्यता के नियम बनते हैं तो हम बता सकते हैं कि यह संख्या कौन सी दूसरी संख्या से विभाज्य है। अच्छा, विभाज्य है भी कि नहीं, हमको भाग देने की ज़रूरत नहीं होगी। तो सबसे पहले आप एक सूत्र देखिए, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। अच्छा, भाज्य क्या कहलाता है, भाजक क्या कहलाता है, भागफल क्या कहलाता है और शेषफल क्या कहलाता है? तो आप सबसे पहले ये समझिए, जैसे मैं आपको मान लूँ 15 को हम भाग दे रहे हैं 2 से। तो आप देखिए, 2 से हमने 15 को भाग दिया तो कितने आ गए, 2 सत्ते 14। तो हमने देखा एक जो है वो शेषफल बच गए, आपको भाग देते बन जाता है ना। तो अब इसमें 2 क्या कहलाएगा, 15 क्या कहलाएगा, 7 क्या कहलाएगा और 1 क्या कहलाएगा? तो आप देखिए, एक क्या हो गया हमारा, एक हो गया हमारा शेषफल। शेषफल क्यों हो गया? क्योंकि वह शेष बचा है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं भाज्य। भाज्य क्या कहलाएगा? तो भाज्य आपका होगा 15। जिस संख्या में भाग दिया जाता है वह आपका भाज्य होगा। ठीक है, अब भागफल, भागफल जितनी बार भाग जाता है, जैसे हमने बात की 7 बार गया तो ये भागफल। भाजक क्या कहलाता है? जिससे हमने भाग दिया था, 2 से हमने भाग दिया था तो 2 हमारा भाजक हो गया और 7 हमारा भागफल हो गया और शेषफल हमारा हो गया 1। अब आप देखिए, 2 गुणे 7 14 धन 1 15। तो आप समझ गए हैं कि जो हमारा भाज्य रहेगा जिसमें भाग दिया जाता है, भाजक क्या कहलाता है? जिससे भाग दिया जाता है। भागफल क्या कहलाता है? जितनी बार भाग जाता है। और शेषफल क्या कहलाता है? जो लास्ट में बचता है। चलिए, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं विभाज्यता की जांच। तो आप समझिए, विभाज्यता की जांच में सबसे पहला है आपको 2 से विभाज्यता। तो कोई भी संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य कब होगी? जब उसका अंतिम अंक, मतलब हम कहें इकाई का अंक, कोई भी सम संख्या 0, 2, 4, 6 या 8 होगी, तब यह संख्या 2 से विभाज्य होगी। तो उदाहरण मैंने आपके लिए दिया है संख्या 998, 2 से पूर्णतः विभाज्य है या नहीं? तो आप चेक करिए, 998 में इकाई का अंक 8 है तो यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। अच्छा, जैसे संख्या होती 3, 5, 7, 9, तो क्या यह संख्या 2 से विभाज्य होगी? नहीं जी, बिल्कुल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसका अंतिम अंक 9 है। 9 है मतलब एक विषम संख्या। तो आपको मैंने अभी बताया कि अंतिम अंक होना चाहिए सम संख्या, तो विषम होगी तो यह संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं 3 से विभाज्यता के नियम की ओर। तो आप देखिए, 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी यदि उसकी संख्या के अंकों का योग, जी हाँ, हमको केवल देखना है अंकों का योग, यदि वह 3 से विभाज्य होगी तो वह अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य हो जाएगा तो वह सारी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है ना? तो चलिए, जैसा आप देख रहे हैं, ठीक, हमने उदाहरण में लिखा हुआ है संख्या 954। 954 3 से पूर्णतः विभाज्य है अथवा नहीं? तो हमने देखा 954 में अंकों का योग कर दिया, 9 धन 5 धन 4, तो अंकों का योग हो गया 18, जो कि 3 से पूर्णतः विभाज्य। ठीक है, 9 और 4 और 5, 5 और 4 हो गए 9 और 9 और 9 हो गया 18। 3 के पहाड़ा में यदि 18 आता है तो यह संख्या पूर्णतः 3 से विभाज्य होगी। अच्छा, हम चेक करते हैं आपके लिए
जैसे हम आपसे बात करते हैं, क्या संख्या 7, 5 और 2 यह 3 से विभाज्य होगी? तो आप चेक करिए, 7 धन 5 धन 2, 7 धन 5 धन 2 कितने हो गए? 7 5 12 2 14। क्या 3 के पहाड़ा में 14 आता है? जी नहीं, तो यह संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं 4 से विभाज्यता के लिए। जब किसी संख्या के अंतिम 2 अंक से बनी संख्या 4 से विभाज्य अथवा किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 0 हो तो यह 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। कैसे? हमें केवल अंतिम 2 अंक देखने, यदि अंतिम 2 अंक 4 से कट जाते हैं तो वह 4 से विभाज्य होगी, या तो हमें देखने अंतिम 2 जीरो होने चाहिए। जैसे उदाहरण में आप देख रहे हैं, उदाहरण में मैंने लिखा है 4936, यह पूर्णतः 4 से विभाज्य है अथवा नहीं। तो आप देखिए 4936 में अंतिम 2 अंक कौन कौन से? 36, तो यह 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। क्यों होगी? क्योंकि 4 के पहाड़ा में 36 आता है। कितनी बार आता है? 4 नाम 36, 9 बार आता है, इसलिए यह पूरी संख्या जो है पूर्णतः विभाज्य। अच्छा, इस संख्या के आगे कोई अंक होता, जैसे मैं बात करूं 2 3 4 9 3 6, मतलब मैंने लिख दिया है 2,34,936, तो क्या यह संख्या 4 से विभाजित होती? जी बिल्कुल होती, क्योंकि इसमें भी हम केवल 36 को देखेंगे 4 के पहाड़ा में आता है या नहीं। अच्छा, मैंने एक चीज और बताई थी, जैसे संख्या 7800, तो क्या यह संख्या 4 से विभाजित होगी? जी हाँ होगी। क्यों? क्योंकि अभी मैंने नियम बताया है कि हमें आगे की संख्या से मतलब नहीं, यदि हमारे अंतिम 2 जीरो भी हैं तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए आगे हम चलते हैं 5 से विभाज्यता के नियम। तो आपको पता होगा कोई भी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित तब होगी जिसका अंतिम अंक 0 या 5 होगा। जैसे आप पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिरी 15, 5 चौके 20, तो आप देख रहे हैं लास्ट का अंक या तो 5 आएगा या तो 0 आएगा, इसके अलावा कोई भी नंबर हमारा नहीं आएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं संख्या 12,225 5 से पूर्णतः विभाज्य है या नहीं? तो जी हाँ बिल्कुल विभाज्य होगी, क्योंकि इसका अंतिम अंक 5 है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं 6 से विभाज्यता का नियम। ये नियम आप बहुत ही अच्छे से समझिएगा। ठीक है, 6 से विभाज्यता का नियम कहता है कोई भी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित तब होगी जब वह संख्या 2 तथा 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो। अच्छा, आपको मैं बता देता हूँ तथा का मतलब क्या होता है। तथा है ना, एक तथा हो गया, एक या हो गया, अथवा हो गया और हो गया। ठीक, तो आप इसका देखिए क्या कहना चाहता है। जैसे मैं बात करूं आपसे, मुझे पेन और पेंसिल चाहिए, मतलब मुझे दोनों चीज चाहिए, पेन भी चाहिए और पेंसिल भी चाहिए। जैसे मैं बोलूं आप नीला पेन या काला पेन दे दें, इसका मतलब है मुझे केवल एक पेन चाहिए, या तो आप नीला दे दें या तो एक काला दे दें। ठीक है ना, तो यदि मैं बात करता हूं तथा, तो तथा और में आपको दोनों से चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, जैसे एक संख्या मैंने लिखी है 744, 6 से पूर्णतः विभाज्य है या नहीं? तो 744 संख्या 2 से भी पूर्णतः विभाज्य है और 3 से भी, इसलिए यह 6 से विभाज्य होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ इनने कैसे चेक किया। जैसे 744, तो आप अंतिम अंक देखिए 4, 2 से चेक हमने किया तो अंतिम अंक तो 4 है भैया, सम संख्या है, इसलिए यह संख्या 2 से विभाज्य होगी। अब हम चेक करना है 3 से विभाज्यता। 3 से विभाज्यता का मैंने अभी ऊपर आपको नियम बनाया है। मैं सबसे पहले अपन सारी संख्याओं को जोड़ लेंगे, तो 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 हम चेक करेंगे क्या ये 3 के पहाड़ा में आता है? जी बिल्कुल आता है, इसलिए यह संख्या 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाज्य होगी। अच्छा, अब मैं आपके लिए उदाहरण देता हूँ। जैसे आप मात करें, एक मैंने संख्या लिख दी 216, आप चेक करें और कमेंट करें क्या यह संख्या 6 से विभाज्य होगी? तो जी बिल्कुल होगी। कैसे? 2 से तो है, क्यों है? क्योंकि अंतिम अंक 6 है,
तो 2 के पहाड़ा में 6 आता है, एक सम संख्या है इसलिए 2 से विभाज्य। चलिए 2 से विभाज्यता में हम ओके कर दे रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं 3 से विभाज्य। 3 से विभाज्यता तो 6 2 8 1 9, 3 के पहाड़ा में 9 आता है तो 3 से भी ओके कर दिया, इसलिए यह 6 से विभाज्य होगी। अच्छा, अगला प्रश्न आपके लिए, क्या संख्या 512, हमारी संख्या है 512, क्या संख्या 512 6 से विभाजित होगी? तो आप सबसे पहले 2 से चेक करिए। 2 से विभाज्यता का नियम कहता है अंतिम अंक सम संख्या, तो जी बिल्कुल हो गए। अब हम बात कर रहे हैं अंकों का योग। अंकों का योग आप करेंगे 5 धन 1 धन 2, कितने हो गए? 5 1 6 और 2 8। 8 क्या यह पहाड़े में आता है 3 के पहाड़ा में? जी बिल्कुल नहीं आता, इसलिए यह संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। और नियम कहता है 2 से भी हो और 3 से भी हो, तब जाके वो 6 से होगी। तो 512 संख्या 6 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम आपके लिए लेकर आए हैं 7 से विभाज्यता का नियम। इसके पहले यदि आपको वीडियो पसंद आती है, आपको कंटेंट पसंद आता है, तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो आगे हम देख रहे हैं 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम है कोई संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित तब होगी जब संख्या के अंतिम अंक को 2 गुना करके जो भी शेष संख्या बचती है, जितने भी नंबर बचते हैं, उस संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। यह प्रक्रिया दोहराई जा सकती है। अच्छा, अब अपन देखते हैं ये कह क्या रहे थे। जैसे संख्या 2429, यह 7 से विभाज्य है या नहीं? तो हमने ले लिया 2429 में अंतिम अंक 2, अंतिम अंक 2 का हमने अंतिम अंक 9, हमने अंतिम अंक 9 ले लिया है। 9 का हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया हमारा? 18। अब 18 तो हमारी सामने की संख्या कितनी बची? हमने लिया केवल अंतिम अंक, तो हमारे सामने के 3 अंक बचे थे 2 4 2, 242। हम इसमें से 18 घटा देंगे। 18 हम जैसे ही घटाएंगे तो 12 में से 8 गए, बचे 4, इधर बचे 3, 3 में से 1 गए 2 और फिर आ गया इधर 2, क्योंकि इससे हमने उधार नहीं लिए, तो 224। अब आप पहाड़ा पढ़िए 7 का, 7 3 21, बच गया 1, 14 हो गए, 7 दूनी 14। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको एक नियम और बता देता हूँ 7 का। जैसा नियम है, साथ ही जब किसी संख्या केवल 6 बार 12 बार 18 बार मतलब 6 के गुणांक में पुनरावृत्ति हो तो वह संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। कितनी बार? 6 के पहाड़ा बार। तो जैसे ये 6 6 6 6 6 6 कितनी बार लिखे हैं? 7 बार। तो यह संख्या विभाज्य होगी कि नहीं? तो जी बिल्कुल होगी। ठीक, क्यों? क्योंकि 6 की 6 बार पुनरावृत्ति हो रही, अतः यह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बता रहा, जैसे हम बात करें यह संख्या और किससे विभाजित होगी? 6 बार रिपीट वाली, तो यह संख्या 11 से भी होगी विभाज्य और 13 से भी विभाज्य होगी। तो नियम क्या बन गया? कोई भी संख्या 6 बार, ना कि 7 बार, ना कि 5 बार, केवल यदि 6 बार रिपीट है तो वह संख्या किस किस से होगी? 7 से तो होगी ही होगी, 11 से भी विभाज्य होगी और 13 से भी विभाज्य होगी। ठीक है ना। चलिए अब हम चल रहे हैं 8 से विभाज्यता का नियम। तो 8 से विभाज्यता का नियम कहता है जब किसी संख्या के अंतिम तीन अंक शून्य हो, अंतिम 3 अंक यदि शून्य होंगे तो वह संख्या जो है 8 से विभाज्य होगी। आपने ऊपर देखा है किसमें 2 अंक होने चाहिए? 0 4 से, तो 4 से 2 अंक होने चाहिए और 8 से में हम देख रहे हैं 3 अंक होने चाहिए। ठीक है, हमको पूरी संख्या से मतलब नहीं। जब भी 4 की बात आएगी, 4 से विभाज्यता चेक करेंगे तो अंतिम के 2 अंक देख लेंगे 4 के पहाड़ा में आते हैं कि नहीं, और 8 से विभाज्यता चेक करेंगे तो अंतिम के 3 अंक देखने पड़ेंगे 8 के पहाड़ा में आते हैं कि नहीं। ठीक है ना। या तो अंतिम 3 अंक जो हैं वह शून्य हो सकते हैं। चलिए जैसे कि एक मैंने उदाहरण लिखा हुआ है, उदाहरण लिखा है 14,872, 8 से पूर्णतः विभाज्य है या नहीं? तो आप देखिए अंतिम अंकों से बनी संख्या है 872, हमने देखे केवल अंतिम 3 अंक, तो 8 एकम 8 है ना, फिर एक 0 आ जाएगा, 8 नाम 72,
ठीक है। तो 8 से 109 टाइम 872 विभाज्य, इसलिए मैं कह सकता हूं कि यह संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ठीक, अब आपको क्या करना है, इस संख्या के आगे कोई भी संख्या, हमें केवल 3 अंक देखने, वो या तो 8 से विभाज्य हो जाए या तो उनके 3 जीरो देख ले। जैसे कोई भी संख्या लिखिए 4 3 2 5 0 0 0, तो आप बिना भाग दिए बता दें कि अंतिम के 3 अंक यदि जीरो हैं तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। ठीक है, चलिए हम चल रहे हैं अब 9 से विभाज्यता के नियम। 9 से विभाज्यता के नियम में कोई भी संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी यदि उस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। आपको पता है ऐसा ही नियम आपने पढ़ा है 3 से विभाज्य। हम अंकों का योग करते थे और 3 से भाग देते थे, अब हम अंकों का योग कर रहे हैं और 9 से भाग दे रहे हैं। तो आप समझ लीजिए यदि आपको 3 का नियम याद हुआ है, आप 3 से भागते थे तो आप वह संख्या 3 से चेक कर लें और 9 से हम अंकों का योग करके 9 से भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा यह संख्या 9 से विभाज्य है या नहीं। तो आप देखिए 4104 अंकों का योग किया, 4 1 5 5 और 4 9, 9 के पहाड़ा में 9 आता है जी, बिल्कुल आता है, इसलिए यह संख्या 9 से विभाज्य होगी। अच्छा, क्या यह संख्या 3 से भी विभाज्य होगी? तो जी हाँ, यह संख्या 3 से भी विभाज्य होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो संख्या 9 से विभाज्य वो उससे छोटी संख्या 3 से भी विभाज्य होगी। ठीक है, अब मैं संख्या लिख रहा 5 2 7 8, आप चेक करके कमेंट में उत्तर दीजिए क्या यह संख्या 9 से विभाज्य है। चलिए मैं ही जोड़ देता हूँ, 5 2 7, 7 और 7 14, 14 और 8 कितने हो गए 22। 22 जो है 9 के पहाड़ा में आता है? नहीं, 9 के पहाड़ा में नहीं आता, यह इसलिए यह संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है ना, चलिए आगे हम चलते हैं 10 से विभाज्यता के नियम की ओर। तो 10 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? कोई भी संख्या 10 से पूर्णतः विभाज्य जब होगी तब उसका अंतिम अंक 0। तो आपको पता है 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौके 40, 10 पना 50, तो आपको पता है केवल हमें अंतिम अंक 0 मिल रहा है। तो हमारी संख्या कितनी भी बड़ी हो यदि अंतिम अंक 0 है तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। ठीक है, आप समझ चुके होंगे। चलिए अब सबसे इम्पोर्टेंट नियम, आप इसमें IMP लगा लें। ठीक है, आपके हर एग्जाम में आएगा 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि किसी संख्या के विषम स्थानों पर स्थित अंकों के योग तथा सम स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर कितना होना चाहिए, या तो 0 या तो 11 से विभाज्य हो, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। आपको पता है समअंक और विषम अंक, आपको ऐसे ही पता होगा सम स्थान और विषम स्थान, मतलब हम बात करना है एक अंक छोड़े तब वह हम 11 से पूर्णतः विभाजित मानेंगे। जैसे संख्या लिखिए 13,574, तो यह अपन चेक कर रहे हैं पूर्णतः विभाज्य कि नहीं। तो हम किस किस का योग करेंगे? हम 1 का करेंगे, 5 का करेंगे और 4 का करेंगे। तो आप देखिए 1 धन 5 धन 4 कितने हो गए, 5 4 9 और 1 10। अब हम कर रहे हैं जो अंक बच गए, 3 बचा है और 7 बचा है, 3 और 7 को हम जैसे ही जोड़ते हैं तो ये भी 10 आया, ये भी 10 आया, इसलिए हम कह रहे हैं अंतर कितना आ गया हमारा 0। तो यह 11 से विभाज्य। अच्छा, 0 के अलावा मैंने आपको बताया 11 आ सकता है, 22 आ सकता है, या तो 11 के कोई भी गुणनखंड आ सकते हैं। ठीक है ना, तो आप 1 2 प्रश्न लगाइए तो आपको समझ में आ जाएगा 11 से विभाज्य है कि नहीं। मैं उदाहरण पे आपको एक प्रश्न बता दे रहा, जैसे हम बात कर रहे हैं 7, ठीक, 3 2 5 4 6। अब हम चेक करते यह संख्या 11 से विभाज्य है कि नहीं। तो हमने 7 ले लिया, 3 ले लिया और 4 ले लिया, कितने हो गए 7 3 10 और 4 14, हमारा आ गया है 14। अब हमने अंक छोड़े हैं 2 धन 5 धन 6, तो कितने हो गए 6 5 11 और 2 13, 14 में से हमने 13 घटाया तो हमारा एक शेष बच गया। हमारा शेष बचना चाहिए था या तो 0 या तो 11, तब वह जाके 11 से विभाज्य होगी। तो आप भाग करके देख लीजिए इस संख्या में यह संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं, संख्या लिखी है उदाहरण पर 5 5 5 5, 5555, क्या 11 से पूर्णतः विभाज्य? तो जी हाँ
होगी, क्योंकि 5 अंक की 4 बार पुनरावृत्ति हुई, अतः 11 से विभाज्य होगी। ठीक है ना। 6 बार होती थी तो भी होता था 11 से विभाज्य। ठीक, नहीं तो आप नियम लगा, एक छोड़ एक अंक, 5 और 5 10, 5 और 5 10, 10 में 10 गए 0, तो यह संख्या पूर्णतः विभाज्य हो गई। ठीक है ना। चलिए आगे हम चल रहे हैं अंतिम नियम। क्या है वह नियम? 13 से विभाज्य। कोई भी संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित होगी जब अंतिम अंक को 4 से गुणा करके शेष अंकों से बनी संख्या जोड़ा जाए और प्राप्त योगफल 13 से विभाजित हो जाए। तो उदाहरण में मैंने छोटी संख्या लिखी क्योंकि नियम बड़ा है इसलिए संख्या छोटी है। अब आप देखिए 6 8 9 मतलब 689 13 से विभाज्य है या नहीं? तो हमने देखा अंतिम अंक कितना है? 9। केवल हमने देखा अंतिम अंक 9, 9 का 4 गुना कर दिया तो कितना आ गया? 36। ठीक है। तो हमने क्या किया, बचे अंक थे हमारे 68 68 थे, हमने 36 जोड़ दिए इसमें। आप 36 जोड़ के देखिए, हमारा आ गया 104। 13 से विभाज्य है, क्यों है? क्योंकि 13 8 104। आपको पता है 13 का पहाड़ा कितने बार आता है? 13 8 104। ठीक, तो इस प्रकार हम 689 13 से विभाज्य कह सकते हैं। तो आई होप आपको बहुत ही सरलता से मैंने बता दिया है। एक बार रिवीजन पे मैं बिल्कुल आपका 2 मिनट का टाइम लेता हूँ, आपको पूरे के पूरे नियम याद हो गए होंगे। चलिए रिवीजन में 2 से विभाज्यता। 2 से विभाज्यता के नियम में अंतिम अंक देखना है, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो यह संख्या 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, आपको याद होगा। 3 से विभाज्यता का नियम कहता है अंकों का योग। हमें क्या करना है? केवल अंकों का योग कर देना। अंकों का योग, अंकों का योग हम जैसे ही करेंगे तो हमें पता चल जाएगा 3 के पहाड़ा में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, 3 के बाद हम बात कर रहे हैं 4 का। तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या कह रहा था? 4 से विभाज्यता का नियम कह रहा था अंतिम 2 अंक या तो डबल जीरो हो जाए या तो ऐसी संख्या हो जाए जो 4 के पहाड़ा में आए। जैसे मैंने लिख दिया है 16। अब इसके अंकों सामने कुछ भी हो, हमें देखना है केवल अंतिम के 2 अंक। अंतिम के 2 अंक 16 लिखें तो 16 में 4 का पहाड़ा जाता। अच्छा, 2 अंक की बात करें तो आप याद रखना 4, और 3 अंक की बात करें तो आप याद रखना 8। 8 में हमने देखा था अंतिम 3 अंक 0 होने चाहिए। ठीक, जैसे मैं आपसे बात करता हूँ 324, आप चेक करिए 324 8 से विभाजित है कि नहीं? तो 8 चौके 32 नहीं। ठीक, तो यह नहीं होगा। अब आप जैसे कोई भी एक संख्या ले लें, 216 216 या 512। चलिए मैं 512 लेके आपको बताता हूँ। 512 जैसे ही हमने लिया आपका 512, ठीक, तो 512 हम लेते हैं। 512 तो हमने देख लिया, इसके सामने हम लिख लिया 5 3 2। अब हमारी इतनी बड़ी संख्या बन गई। हमने देखा 512, 512 में 8 से भाग देख देखिए, 8 छिंग 48, 8 छिंग 48 हो गए, कितने बचे? 3 बच गए, 51। 8 चौके 32, तो 64 बार चला गया। इसलिए हम कह सकते हैं पूरी संख्या ना देख के हमको देखने अंतिम 3 अंक। ठीक है ना। चलिए अब हम बात कर रहे हैं 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम अंतिम अंक 0 या 5 हो, आप समझ गए। 6 से विभाज्यता 2 और 3, 2 से भी हो 3 से भी हो तब वो 6 से विभाज्य होगी। 7 का नियम हमने देखा, 7 का नियम है 6 बार। कितनी बार रिपीट हो? 6 बार। 6 से ना ज़्यादा, 6 से ना कम। यदि कोई अंक 6 बार रिपीट तो वह 7 से विभाज्य होगा। ठीक है ना। चलिए, और हमने देखा था अंतिम अंक का 2 गुना करके जो शेष संख्या बची है उसमें से घटा दें। 7 के पहाड़ा से यदि कट रहा है या 7 से कट रहा है तो आप देखिए वह 7 से विभाजित हो। 8 का मैंने आपको अभी बताया अंतिम के 3 अंक। 9 का क्या है? जैसे कि 3 का था। ठीक है, तो 3 का क्या था भाई साहब? पूरे अंकों को जोड़ना है, 3 से भाग देना है। 9 से मैं पूरे अंकों को जोड़ना है और 9 से भाग देना है। ठीक है। चलिए 10 में अंतिम अंक 0 होना चाहिए। सबसे इंटरेस्टिंग था 11 से विभाज्यता का नियम। तो 11 से विभाज्यता के नियम कहता था हम सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग करके, स्थान ना कि अंक, है ना। आप एक बार और देख लीजिए, अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। मैंने बात किया था विषम स्थान और सम स्थान के अंकों का योग करेंगे। ठीक, संख्या नहीं। जैसे मैंने 1 लिया था, 5 लिया था, 4 लिया था तो 10 हो गया। ऐसा ही बचे संख्या था 3,
और 7। मैंने इन दो को जोड़ा था तो 10 हो गया था। अंतर जैसे ही मैंने देखा तो 0 हो गया। या तो 0 हो जाए या तो 11 हो जाए, तो वह संख्या पूर्णतः विभाज्य होगी। और 13 से विभाज्यता का नियम मैंने आपको अब भी समझाया था जस्ट, तो आपको याद हुआ होगा। ठीक है, तो आपको यदि वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।